नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज और एनर्जी इंडिपेंडेंस का जवाब एक सिंपल एलिमेंट में छुपा है। हाइड्रोजन। इंडिया इस पे बड़ा दाव लगा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से हम अपने इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को बदल सकते हैं और दुनिया में क्लीन एनर्जी का लीडर भी बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये क्या है, कैसे बनता है, इंडिया ने क्या किया है, सक्सेस कहां तक मिली है इंडिया को अभी तक, दूसरी कंट्रीज इस पर क्या काम कर रही हैं, इसके इशूज क्या हैं, फायदे और घाटे क्या हैं और लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन। सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और कैसे बनता है? दोस्तों, हाइड्रोजन तो आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ये पानी में सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन स्पेशल है क्योंकि ये इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जाता है। नॉर्मल हाइड्रोजन ग्रे होता है जो कोल या नेचुरल गैस से बनता है और बहुत CO2 छोड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड की बिजली से पानी को स्प्लिट किया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो हाइड्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन दूसरी तरफ अलग हो जाता है। ये प्रोसेस 100% क्लीन है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इंडिया जैसे देश में सस्ता सोलर पावर है तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अब सोचो, ये फ्यूचर का फ्यूल है जो फॉसिल फ्यूल को भी रिप्लेस कर सकता है। इंडिया ने अभी तक क्या क्या किया है इसके लिए? दोस्तों, इंडिया ने 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके लिए 19,744 करोड़ का बजट है। टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से 4,400 करोड़ दिए गए हैं ताकि हम ये खुद बनाएं। 2025 तक 1.5 गीगावाट और 2030 तक 15 गीगावाट कैपेसिटी करने का एम है। साइड प्रोग्राम से 17,490 करोड़ की सब्सिडी दी है प्रोडक्शन और डेरिवेटिव्स जैसे अमोनिया के लिए। कंपनीज जैसे NTPC, रिलायंस, अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर। $10 बिलियन से ज्यादा गुजरात और तमिलनाडु में हब्स बन रहे हैं। सोलर फॉर्म्स के साथ पाइपलाइंस भी डाल दी गई हैं। पॉलिसीज में टैक्स ब्रेक्स दिए जा रहे हैं, वायबिलिटी फंडिंग दी गई है और गैस नेटवर्क्स में हाइड्रोजन ब्लेंडिंग करीब 18% तक अलाउ किया है गवर्नमेंट ने। फर्टिलाइजर, स्टील और हैवी ट्रक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए जर्मनी ऑस्ट्रेलिया से टाई अप हो गया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हेल्प ली जा रही है। दोस्तों, इंडिया को कितनी सक्सेस मिली है? तो सक्सेस अभी थोड़ी शुरुआती ही है, लेकिन प्रॉमिसिंग है। अभी प्रोडक्शन 0 के करीब है। अब पायलट प्रोजेक्ट से कुछ 100 टन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बन रही है, मतलब फंड मिलने के बाद भी काम में देरी। ये तो इंडिया का रूल ही है और बीच में किसी ने ध्यान नहीं दिया तो फंड भी अंदर। समझ गए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जिस देश में चारे तक का घोटाला हो सकता है, वहाँ क्या क्या हो सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं। खैर, कॉस्ट इसकी अभी गिर रही है। ग्लोबल में 60% सस्ते हो गए हैं। इंडिया में सोलर सस्ता होने से 1.5 से $2 पर केजी तक पहुंच सकती है इसकी कीमत, लेकिन ये 2030 तक पॉसिबल है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बड़े हैं। हाल ही में इलेक्ट्रोलाइजर्स लोकल भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। 2030 तक 50 MMT CO2 एमिशन कट होने का एस्टिमेट बनाया गया है। चैलेंजेस भी हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट $500 to $1,000 पर किलोवाट और पानी की ज़रूरत 9 से 18 लीटर पर केजी, लेकिन डिसैलिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं ये सब इशू। ओवरऑल मिशन ट्रैक पे ही है। नेट जीरो 2017 गोल के लिए गेम चेंजर हो सकता है, मतलब जब हमारे बच्चे बूढ़े होंगे तब तक। कौन कौन सी कंट्रीज अच्छा काम कर रही हैं इस फील्ड में? दुनिया में यूरोप लीडर है इसका। जर्मनी ने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं पाइपलाइंस में। यूरोपियन यूनियन का रीपावर EU प्लान से 10 MMT टारगेट है 2030 तक में। ऑस्ट्रेलिया सस्ते रिन्यूएबल से एक्सपोर्ट्स कर रहा है। जापान फ्यूल सेल टेक में आगे है। US इन्फ्लेशन रिडक्शंस एक्ट से सब्सिडीज दे रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट कर रहा है। मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी ग्रे से ग्रीन शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया इनके साथ कॉम्पीट करेगा लो कॉस्ट से।
इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे और घाटे की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको स्टील प्लांट्स में ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया बनाने में, हैवी ट्रक शिप्स के फ्यूल सेल्स में, पावर स्टोरेज के लिए, घर की गैस में ब्लेंड करके क्लीन कुकिंग में भी हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट ने 18% तक दी है। अभी इसके फ़ायदे को देखेंगे। जीरो एमिशन, इसका सबसे बड़ा एम है यूज़ करने का। एनर्जी सिक्योरिटी, इंपोर्ट कम होगा जैसे क्रूड ऑयल और गैस का, जॉब्स क्रिएट होंगी लाखों में, एक्सपोर्ट्स अगर करेंगे तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम होगी, क्लाइमेट गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। अब घाटे की बात करें, अभी महंगा प्रोडक्शन है, वाटर ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैंने बताया 8 से 18 लीटर पर केजी बनने के लिए यूज होता है वाटर, लेकिन इसको सॉल्व किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड्स करना पड़ेगा जैसे पाइपलाइंस, सप्लाई चेन्स, मिनरल्स जैसे प्लेटिनियम पे डिपेंड होना पड़ेगा। पॉलिसी अगर चेंज हुई तो रिस्क भी बढ़ सकता है। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पुश एक बड़ा रेवोल्यूशन है, सस्टेनेबल एनर्जी का फ्यूचर है। अगर एग्जीक्यूट सही से हुआ तो इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है, एमिशन घटेगा और दुनिया बदलेगी। चैलेंजेस भी हैं, लेकिन सस्ता सोलर और गवर्नमेंट सपोर्ट से ये सब पॉसिबल है। आप भी सपोर्ट करो क्लीन ग्रीन एनर्जी को। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या हमको इसमें उतनी सक्सेस मिल सकती है जितनी हमारी गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।